प्रभु ऐसा क्यों किया और ऐसे कैसे हुआ, ये कथा हमें सुनाओ। एक होता है गंधर्व विवाह और एक होता है वैदिक विवाह, और कहीं से जल्दी से भगा करके ले जाना, इसको कहते हैं राक्षसी विवाह। यहां भगवान कृष्ण राक्षसी विवाह किया है। इस कथा को ध्यान पूर्वक कहते सुनो। राजा सीद भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर महान, तस् पंच भवन पुत्रा कन्या च वरानना। भीष्मक राजा के 5 पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और एक बहन थी, इसका नाम था रुक्मिणी। और ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूप थी, लक्ष्मी अवतार थी। इन्होंने एक बार देवर्षि नारद वहां आए, भीष्मक जी ने रुक्मिणी की हस्तरेखा दिखाई, उनसे कहा कि इसका योग द्वारकाधीश के साथ में विवाह होगा। वीर राधा रमण गिरधारी, गिरधारी स्याह भवनवारी। वीर राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम भवनवारी। गिरधारी स्याह भवनवारी, गिरधारी श्याम भवनवारी। गिरधारी स्याह भवनवारी, गिरधारी श्याम भवनवारी। वीर राधा, वीर राधा, वीर राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम भवनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम भवनवारी। गिरधारी श्याम भवनवारी, गिरधारी श्याम भवनवारी। गिरधारी श्याम भवनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवर्षि नारद ने उनके गुणों को बताया, उनके लक्षण बताए। उसी दिन से रुक्मिणी ने द्वारकाधीश श्याम सुंदर को अपने हृदय में धारण कर लिया। और भीष्म जी का भी विचार यही था कि मैं अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में ही करूंगा, द्वारकाधीश के साथ में ही करूंगा। एक दिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उनका जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था रुक्मी, उसका परम मित्र था शिशुपाल। और जैसे ही वो गया और शिशुपाल से कह दिया कि मैं अपनी बहन का विवाह तेरे साथ में करूंगा, और तो क्या बताएं, शिशुपाल से तारीख दे करके विवाह की और वहां से वापस आ गया। पिताजी ने पूछा, बेटा अपनी तेरी बहन रुक्मिणी विवाह योग्य हो चुकी है, कहीं बरो देखना चाहिए, और मेरी समझ में तो द्वारकाधीश अच्छा रहेगा। रुक्मी कहने लगा, पिताजी अभी तुम्हें मालूम नहीं, मैंने अपनी बहन का संबंध शिशुपाल के साथ में कर दिया है,
और वो परसों बारात लेकर आ रहा है। भीष्मक जी विचार करने लगे कि हमें मालूम ना है हमारी बेटी का विवाह और इतनी जल्दी। लाला, हमेशा सोच विचार के ही करना चाहिए, ये जीवन की बात है। जीवन रक्षक बेटी के लिए सोच विचार के ही करना चाहिए। जो घर बर कुल हो ये अनुपा, जो घर बर कुल हो ये अनुपा, जो घर बर कुल हो ये अनुपा, सुताय बेटा विचार करके ही संबंध करना चाहिए। और तू कह रहा है कि परसों बारात आ रही है। रुक्मी कहने लगे कि तुम्हारे पास तो बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अरे हम लोग तो विचार किया और कार्य कर दिया। जिसके बालक ये कहने लगे कि तुम्हारे बुढ़ापे में बुद्धि खराब है, तो ये समझ लो उस घर में विनाश की जड़ लग चुकी है। कोई बड़ा कार्य करने के लिए जाओ तो बुजुर्ग को जरूर पूछना चाहिए। सज्जनों, एक दृष्टांत है। एक किसी की महान भाव के यहां 3 बालक थे, ध्यान देना। और तीनों बालक सभी सर्विसमैन थे, यानी नौकरी करने वाले थे। दोनों की शादी हो गई, एक शादी के लिए तैयार था। उन्होंने कहा कि बेटा, इस छोटे वाले बच्चे का विवाह अच्छे कुल से करना, अच्छे खानदान से करना। बड़ा लड़का बोला कि पिताजी, तुमको मालूम नहीं अब जमाना कहां पहुंच गया है। हमने तो अपने भाई का संबंध तय कर लिया है। तय किया है कहां से कैसे, उन्होंने परिचय बताया। पिताजी ने कहा बेटा, वो खानदान और कुल सही नहीं है। बोले क्यों? कि मैंने सुना है कि जिसकी जो बेटी है ना, तो एक बार उसने अग्नि लगाकर के जल को, शरीर को भस्म किया था। वो लक्षण कहीं बेटी में आ गए तो ठीक नहीं होगा। वो कहने लगे पिताजी, तुम्हारी तो और ही ज्यादा बुद्धि खराब है। अरे कहाँ की बात कहाँ ला रहे हो? उसकी नानी ने ऐसा किया और उसकी बेटी, और बेटी के बाद वो उसकी बेटी हमारे यहाँ आएगी। कितनी विचित्र बात करते हो। ठीक है बेटा, नहीं मानते हो तो कर लो। संबंध हो गया। और उसके बाद कुछ समय बाद घर में 3 बहुएं थी। एक दिन बुजुर्ग ने बहाना लगाया, यानी ऐसा बहाना लगाया कि बेहोश होकर के आंगन में गिर पड़े और चिल्ला रहे कि मुझे बचाओ। सभी तीनों बालक, तीनों बहुएं इकट्ठी हो गई। पिताजी क्या बात है? कथा में विलंब हो गया। तो उन्होंने परीक्षण करने के लिए कहा कि बेटा, आज क्या बताऊं, मेरे मित्र ने मुझसे आज 2 लाख रुपए मांगे हैं और मेरे पास है नहीं, तो मैंने जवान कर दिया है, तो कहां से दूं? सज्जनों, बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, तो तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? मेरा जेवर ले जाओ और अपने मित्र की बात संभाल लो। दूसरे ने कहा
दूसरी बहू कहती है कि पिताजी मेरे जेवर को ले जाओ, इतने दुखी क्यों होते हो। अब तीसरे वाला जो था वो मने किया था पिताजी ने, उसके बेटे ने जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि दोनों हमारी बड़ी भाभीियों ने कह दिया तो तू भी कह दे। उसने कहा कि मैं नहीं कहूंगी, और अगर तुम मेरा जेवर उनको दिलवाओगे तो सुबह का सूर्य मैं देख नहीं पाऊंगी। पिताजी ने सुन लिया। उन्होंने कहा बेटा मैंने तुमसे उसी दिन कहा था कि इसकी नानी ने अग्नि में जल करके अपनी आत्महत्या किया, देखो वही धौंस उसकी देवती दे रही है। करिए विवाह सुता अनुरूपा जो घर बर कुल होई अनुपा। कुल को देखना भी चाहिए। यहां रुक्मी से कहते हैं लाला सोच विचार के ही संबंध करना चाहिए। देवर्षि नारद ने तो द्वारकाधीश को बताया था। रुक्मी ने हजारों गलतियां हजारों कमी द्वारकाधीश में बता दी, परंतु समय क्या किया जाए। ये बात रुक्मिणी को मालूम हो गई कि परसों बारात आ रही है। दौड़ करके गई, अपनी भाभी से कहा भाभी ये क्या हो रहा है। भाभी ने कहा रुक्मिणी ये हो तो रहा है अनर्थ, पर एक विचार करो, किसी भी प्रकार से तुम द्वारकाधीश तक सूचना भिजवा दो, शायद वो आ जाए तो तुम अपना गंधर्व विवाह कर लेना। रुक्मिणी ने एवं सप्रश्न संप्रश्नो ब्राह्मणा परमेष्ठिना, ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से कहा कि तुम द्वारकापुरी चले जाओ और मैं ये पत्र लिख रही हूं इसको ले जाओ। उस पत्र में क्या लिख रही हैं ध्यान से सुनेंगे। रुक्मिण्या स्वयं एकांत लिखित्वा तत्र पत्रिकाम् मुद्रा मुमंच कृष्णाय प्रेम जिहावदसो यतः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उस समय पत्र में लिख रही हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शून्यमाविते श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शून्यतामिति। मैंने केवल सुना है देखा नहीं। तुम्हारे गुणों को मैंने श्याम सुंदर श्रवण किया है, परंतु मैंने देखा नहीं। इसलिए निर्व्यंश कर्ण विहरतु अंग तापम, कानों से मैंने सुना था, उसी दिन से मैंने तुमको पति रूप में ग्रहण कर लिया है। और आगे लिख रही हैं रूपम दृशादृशित माथ निखिलार्थलाभम। तुम्हारे रूप को जैसे ही वर्णन किया है प्रभु, उसी दिन से मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है। और अंत में लिख रही हैं हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे करुणा निधान मेरे प्रभु, हे श्याम सुंदर, इतना जरूर ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा क्या सिंह का हाव्य कोई सियार ले जाए। ये शरीर, ये मन, ये मेरा स्वरूप मैंने समर्पण आपके लिए ही किया है।
और थोड़े में लिखने में ही प्रभु, और अंत में लिखती हैं कि महाराज अगर तुमने कहीं विलंब किया, परसों बारात आ रही और कल के दिन में अगर प्रभु आ जाओगे तो मैं मिल जाऊंगी, अन्यथा परसों का दिन हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। सज्जनों, ब्राह्मण बड़ी तेजी से जा रहा है। रथ में बैठ करके द्वारकापुरी में जैसे ही पहुंचा, मंत्रियों से कहा, मंत्री ब्राह्मण को लेकर के दरबार में पहुंचे, जाकर के पत्र थाम दिया। सज्जनों, पत्र को देखते ही पहले तो द्वारकाधीश के नेत्रों में प्रेम अश्रु झलकने लगे और उसी समय खड़े होकर के अपना रथ तैयार कर लिया और रथ में बैठकर ब्राह्मण को बिठाल कर बड़ी शीघ्रता से द्वारकाधीश जा रहे हैं। बलदाऊ जी से भेंट हो गई। बलराम ने कहा, लाला कहां जा रहे हो? अब बड़े भैया हैं, कैसे कहें कि मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूं, कि हरण करने के लिए जा रहा हूं, कि किस लिए जा रहा हूं। नीचे सिर किया और कहा, दाऊ भैया, ये ब्राह्मण देव मुझे लेने के लिए कुंडनपुर से आए हुए हैं। बलराम ने हाथ उठा करके कहा, मैं समझ गया लाला, तू जल्दी पहुंच और पीछे से बारात लेके मैं आ रहा हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पीछे ही सेना को लेकर के और बलराम जी जाने लगे और जैसे ही कुंडनपुर में श्याम सुंदर पहुंच जाते हैं, राजा सकुंडनपति पुत्र स्नेह वसंगता। कुंडनपुर के राजा भीष्मक पुत्री के स्नेह में असमंजस में बैठे हुए हैं। उनका मन बड़ा दुखी हो गया। इधर शिशुपाल अपनी बारात लेकर के और कुंडनपुर में आ गया। उस बारात में कौन कौन थे? जरासंध भी था। यहां पर दंतवक्र, विदुरथ, बड़े बड़े सेनानियों को लेकर के, महारथियों को लेकर के, बड़े बड़े पहलवानों को लेकर, वीर पुरुषों को साथ में लेकर के आया था। उसे भय लगा था कि कहीं द्वारकाधीश आ गया तो रुक्मिणी को ले जाएगा, क्योंकि ये रुक्मिणी ने बताया था कि बारात भोजन करने वाली मत लाना, ऐसी लाना के युद्ध में विजय श्री प्राप्त हो जाएगा। यहां शिशुपाल ने जरासंध से कहा, चारों तरफ ध्यान रखना। जरासंध कहने लगा, अरे आ भी जाएगा तो मुझे मालूम है, मैंने तो उसको हराया है ना। परंतु हाँ, एक बात ध्यान रखना, छलिया बहुत है, पता नहीं चलेगा। चारों तरफ पहरेदार लगे हुए हैं कुंडनपुर में। और उसकी मां ने रुक्मिणी से कहा कि बेटा जाओ गौरी मैया की पूजा करने के लिए भवानी के मंदिर में। यहां बड़ा सुंदर श्रृंगार, और रुक्मिणी जी भवानी मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई।
सभी सखियां गाती हुई जा रही हैं, क्योंकि मैंने मेहंदी रचाई। वो मेरी मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, कन्हैया नाम की, कृष्ण नाम की, कन्हैया नाम की, हो कृष्ण नाम की, हो कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, हो कृष्ण नाम की, मैंने दिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने दिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। नैनों में गोकुल वृंदावन है, गोकुल वृंदावन है, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन है, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन है, मेरे हृदय में कृष्ण मन भावन है, मेरे हृदय में कृष्ण मन भावन है, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन है, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन है, मेरे हृदय में कृष्ण मन भावन है, मेरे हृदय में कृष्ण मन भावन है, मेरी नखरी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नखरी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो कृष्ण नाम की, हाँ कृष्ण नाम की, हो कृष्ण नाम की, हाँ कृष्ण नाम की, मेरी मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरी अंग अंग में, छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरी अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरी लाली रंगाई कृष्ण मेरे लाली रंगोली कृष्ण नाम की, हो कृष्ण नाम की, हो कृष्ण नाम की, हो कृष्ण नाम की, हो कृष्ण नाम की, मेरी मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेरी मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। बड़ा सुंदर भवन है, रुक्मिणी को चिंता यही लगी हुई है, गौरी मैया के भवन में प्रवेश हुई, चारों तरफ देखा, रथ दिखाई दे गया, अंदर में प्रसन्नता हो गई कि तो ये ही रथ हमारे द्वारकाधीश का होगा। बड़े भाव के सहित नमस्तस्य त्वाम्य के भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवा भूयात पत्र में भगवान कृष्णस्य धर्मोदताम महा। ये गौरी मैया तुम्हारी चरणों में मेरा प्रणाम है। आपको तो मालूम है कि मेरे हृदय में इच्छा क्या है। सीता जी ने भी गौरी मैया से निवेदन किया तो गौरी मैया ने
बड़ा सुंदर भाव के सहित सीता जी ने निवेदन कर रही थी कि जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। जय गज बदन सड़ानंद माता, जगति जननी दामिनी रूपदा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। नहीं तब आधी मथी अफसाना, नहीं तब मथी अफसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, देव पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। बड़े भाव के सहित यहाँ रुक्मिणी ने गौरी मैया की पूजा की। उस समय कसी माल मूरत मुस्कानी, उनके गले में जो माला थी वो स्वयं धीरे धीरे नीचे के लिए सरकने लगी। मुस्कान में मुखमंडल भर गया गौरी मैया का और कहा, सहज सुंदर साम रो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण। सीता जी को आशीर्वाद दिया, यहाँ गौरी ने रुक्मिणी को भी दिया कि तुम्हारे मन में जो बर है ना सामने रंग वाला। एक सखी ने रुक्मिणी से कहा, बहन तुम्हारी पूजा सार्थक हो गई। बोले कैसे? कि देखो वो रथ खड़ा हुआ, मंद मंद मुस्कुरा रहे श्याम सुंदर। उसी समय चारों तरफ पहरेदार लगे हुए हैं। रुक्मिणी का आदेश था कि रुक्मिणी का ध्यान रखना। सज्जनों, कृष्ण ने ऐसी माया फैलाई कि वो सभी जितने पहरेदार थे, कुछ लोग तो रुक्मिणी को ही देखते रह गए, कुछ लोग द्वारकाधीश को देखते रहे। एक कहता है, देखो इसका मुकुट कितना सुंदर है। कोई कहता है इसकी पीतांबरी कितनी सुंदर है। कोई कहता है इसकी मुरली तो बहुत ही सुंदर है। इसकी छवि कामदेव के समान है। और जब तक कृष्ण सभा में जैसे किसी गायों के झुंड में सिंह, हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है निर्भय होकर, इसी प्रकार हमारे गोविंद उस जितनी सेना लगी हुई थी उनके बीच में चले गए और रुक्मिणी का हाथ थाम लिया। और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके अपनी रथ की तरफ ले जा रही हैं, परंतु शोभा सब देख रहे हैं। ये पता किसी को नहीं है कि हम किस लिए यहाँ आए हैं। रथ में बिठाल करके चलने लगे। थोड़ा रथ दूर निकल गया। सभी सेना ने कहा, क्यों जी तुम यहाँ क्यों आए थे? कि रुक्मिणी की रक्षा के लिए। अरे रुक्मिणी तो देखो रथ में वो जा रही है और वो द्वारकाधीश ले जा रहा है। सभी सेना दौड़ने लगी, भागने लगी, घेरो, निकल न पाए और न जाने क्या क्या बकने लगे। तब तक बलराम जी का रथ वहां पहुंच गया।
कृष्ण ने तो रथ आगे बढ़ा दिया और बलराम ने पूरी सेना को रोक दिया और स्वयं अकेले युद्ध कर रहे हैं। द्वारकापुरी की सेना युद्ध कर रही है। कामराज कन्या रथ मारी अक्षति। उधर रुक्मिणी को तो जा रहे हैं कृष्ण लेके, जितनी सेना थी सभी परास्त कर दिया बलराम जी ने। सबने जाकर के रुक्मी से कहा, राजन बहुत बुरा हो गया। बोले क्या हुआ? कि रुक्मिणी को द्वारकाधीश लेके भाग गया कि तुम क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा युद्ध तो बहुत किया परंतु हमें परास्त कर गए। रुक्मी ने कहा जब तक मैं रुक्मिणी को वापस लेके नहीं आ जाऊंगा तब तक कुंडनपुर में नहीं आऊंगा। अपना रथ तैयार किया और द्वारकाधीश का पीछा किया। शीघ्रता से रथ लेकर के और रुक्मिणी सहित कृष्ण को आगे से घेर लिया। युद्ध कर रहा भगवान कृष्ण ने उस रुक्मी को बंदी बना लिया और उसका मुंडन कर दिया। और जैसे ही मारने को तैयार हुए तो रुक्मिणी ने पैर पकड़ करके कहा रो करके, मारो मत स्वामी, मारो मत स्वामी, भैया है मेरो, 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 रिश्ते में प्यारो लगत है छेरो, रिश्ते में प्यारो लगत है छेरो, मारो मत स्वामी, भैया है मेरो, मारो मत स्वामी, भैया है मेरो। रुक्मिणी ने निवेदन किया तो रुक्मिणी के निवेदन पर धक्का देके द्वारकाधीश जब तक बलराम जी आ गए। बलराम जी ने सोचा कि मेरे छोटे भैया की बहू है, इसको बुरा लगेगा, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है इसको धैर्य बनाने का। क्यों रे कृष्ण, तूने ये क्या किया? आखिर तो अपना रिश्तेदार है ना, इसका तूने मुंडन किया, इसका अपमान किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी दिखावा रूप में कृष्ण को धमकी दे रहे हैं। कृष्ण ने नीचे सिर कर लिया और रथ लेके द्वारकापुरी के लिए चलने लगे। सज्जनों द्वारकापुरी में आए, वहां रतस्त सत सुमुखा मुराजन प्रभुजन स्वधरुण स्मते। वसुदेव देवकी ने कहा पहला विवाह ये तो मेरा कृष्ण लेके आयो है, वैदिक विधि से विवाह तो भयो ही ना है। अपने द्वारकापुरी में ही मंडप का निर्माण करायो, बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए, सभी देवता गण इस विवाह को देखने के लिए आए। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि जिनका कन्यादान करने का मन था वो तो रह ही गए। भागवत में कथा तो नहीं आई है, अन्य पुराणांतर हमें कथा मिलती है कि भगवान कृष्ण ने भीष्मक और उनकी पत्नी को और वहां की जितनी देवियां थी रुक्मिणी के विवाह देखने की इच्छा कर रही थी,
उनको सबको योग माया से द्वारकापुरी में ही बुला लिया। आज बड़ी सुंदर विधि से द्वारकाधीश का विवाह हो रहा है। विवाह संपन्न हुआ। कन्यादान भीष्मक जी ने स्वयं लिया। आज बड़ी सुंदर झांकी लगी हुई है। सिंहासन पर बैठे हुए रुक्मिणी और द्वारकाधीश। कुंडनपुर की स्त्रियां कुछ कहने लगी, लाला ये कहते हैं कि विवाह में जब तक गाली न गाई जाए तब तक विवाह शुभ नहीं होता है। वहां योग माया से सभी कुंडनपुर की स्त्रियां पहुंची हुई। आज श्याम सुंदर से गालियां गा रही हैं और हमारी माताएं बहनें भी साथ में गाएंगी। हमारे संगीत वाले भी आगे हम बोलेंगे और पीछे आप सब लोग बोलेंगे और बड़ी सुंदर गाली हैं। और ऐसी गाली ही विवाह में गाना चाहिए जिसमें शुभ है। मुकट धर साम रे लाला द्वै बापन के लाल। धर साम रे लाला दो बापन की लाल। सखियां कहती हैं, लाला हमने सुना है कि तुम्हारे दो दो बाप हैं। कैसे? एक बाप मथुरा बसे रे लाला दूजो गोकुल का। हाँ एक बाप मथुरा बसी रे लाला दूजो गोकुल का। हाँ एक बाप मथुरा बसे रे लाला दूजे गोकुल का। एक बाप मथुरा बसी लाला दूजो गोकुल का। मुकट साम रे लाला द्वै बापन के लाल। मुकट धर साम रे लाला दो बापन की लाल। एक सखी कहती है, लाला हमने सुना है क्या कुंती बुआ आपकी रे करण क्वारे के भये सरदार। हाँ कुंती बुआ आपकी करण क्वारे के भये सरदार। हाँ कुंती बुआ आपकी रे करण क्वारे के भये सरदार। हाँ कुंती बुआ आपकी रे करण क्वारे मुकट धर साम रे लाला द्वै बापन के लाल। मुकट धर साम रे लाला दो बापन की लाल। मुकट धर साम रे मुकट धर साम रे लाला द्वै बापन के लाल। मुकट धर साम रे लाला दो बापन की लाल। एक सखी कहती है, कृष्ण हमने सुना है। क्या सुना है वो तुम सुनो। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला कई अर्जुन संग भागे। हाँ बहन सुभद्रा आपकी रे लाला कई अर्जुन संग भागे। हाँ बहन सुभद्रा आपकी रे लाला कई अर्जुन संग भागे। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला कई अर्जुन संग भागे। मुकट धर साम रे लाला बापन की लाल। मुकट धर साम रे लाला दो बापन की लाल। मुकट धर साम रे लाला द्वै बापन के लाल। मुकट धर साम रे लाला दो बापन की लाल। एक सखी कहती है, लाला वो हमने सुना है गोरे बसदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम।
पूरी वसुदेव देव की रे लाला गोरे हे बलराम। पूरी वसुदेव देव की रे लाला गोरे है बलराम। पूरी वसुदेव देव की रे लाला गोरे हे बलराम। तुम कैसे कारी भय रे लाला जाको भेद बताओ। तुम कारी कैसे भय रे लाला जाको भेद बताओ। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई पापन के लाल। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई पापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई पापन के लाल। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई पापन के जाए। हिल मिल गारी दे रही रे लाला कुंडलपुर की नारी। हिल मिल गारी दे गई रे लाला कुंडलपुर की नारी। हाँ हिल मिल गारी दे रही रे लाला कुंडलपुर की नारी। हिल मिल गारी दे रही रे लाला कुंडलपुर की नारी। हर सांवरे रे लाला कोई पापन की लाल। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई पापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई पापन की लाल। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई पापन के जाए। सांवरे रे लाला कोई पापन। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारकाधीश का बड़ी वैदिक विधि से विवाह हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं। उसके बाद रुक्मी ने क्या किया। भगवान कृष्ण ने कुंडनपुर के भीष्मक और देवियां कुंडनपुर में पहुंचा दी। और रुक्मी ने हाथ उठा करके कहा कि मैं कुंडलपुर में नहीं आऊंगा। तो उसने जाकर के भोजकट नगर बसाया, वहीं रहने लगा, लौट के कुंडनपुर में नहीं गया। यहां शिशुपाल बरातियों से कहता है, पहले हमें ये बताओ कि हमारा क्या होगा। हम अपने नगर में बिना विवाह के, बिना दुल्हन के कैसे जाएंगे। जरासंध ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वो बड़ा द्वारकाधीश बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा छलिया है और बहुत बड़ा वीर भी है। उसकी देखभाल रखना, क्योंकि उसने मुझे 16 बार हराया था और मुझको भी भय द्वारकाधीश का ही लग रहा था। शिशुपाल कहने लगा, तो मैं अपने नगर में कैसे जाऊं। क्या यहां से पालकी खाली जाएगी। बरातियों ने कहा तो कि और दुल्हन कहां से आएगी। बेचारा रोता हुआ उसी दिन से, भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है ये शिशुपाल, इतना बड़ा क्रोध करने लगा कि आज इसने मेरी बेइज्जती कराई है, मेरा विवाह नहीं होने दिया। जब मुझे मिल जाएगा तो इसको 100 गाली सुनाऊंगा। एक बार भगवान कृष्ण अपनी बुआ के पास में गए थे, शिशुपाल का जन्म हुआ। तो वहां कृष्ण को देखते ही उसके एक सींग निकला। बुआ कांपने लगी, लाला ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा, बुआ क्या बताऊं, इसका अंत मेरे हाथों से है। उस समय बुआ ने कहा, लाला तू मेरो भतीजो है, मैं निवेदन करती हूं मेरो लाला 100 गाली तक दे, तब तक इसका तू अंत मत करना।
उन्होंने कह दिया कि जिस 100 गाली तक देगा तो मैं अंत नहीं करूंगा। सभी बारात वापिस चली गई। यहां सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुछ समय बाद जो कामदेव थे, जो शंकर जी ने उनको जला दिया था, भस्म कर दिया था, आज वो समय आ गया और वो ही आकर के रुक्मिणी की उदर में प्रवेश हो गया। कामस्तु वासुदेवांशु दग्ध प्राण रुद्र मन्युतः। कुछ समय के बाद रुक्मिणी के एक पुत्र हुआ, वो स्वयं कामदेव थे। उस बालक का जन्म होते ही संबासुर को मालूम है गयो कि रुक्मिणी से जो पुत्र पैदा होगा वो मेरा काल होगा। जैसे कंस को मालूम हो गया था कि देवकी का अष्टम पुत्र मेरा काल है, और संबासुर को भी मालूम था कि रुक्मिणी से जो पुत्र पैदा होगा वो मेरा काल है। मात्र 6 दिन हुए, उसका नाम प्रद्युम्न रखा। संबासुर ने अपनी योग माया के द्वारा और सूत का ग्रह से और उस बालक को ही उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस बालक को लेकर संबरास्य सिरकाया तामसृज साहरत। संबासुर ने उस बालक को समुद्र में बहा दिया। वहां मछुआरों, जो मछलियों को पकड़ने वालों, उसने देखा बालक बहता हुआ, उसको वो ले गया, स्वयं पालन करने लगा। और रति को मालूम हुआ तो संबासुर के यहां जाकर के रसोई घर में कार्य करने लगी। उसका नाम मायावती रखा। उस बालक का पालन पोषण रति ने स्वयं किया, नाम बदल दिया। अपने पति को पहचान लिया था कि यही कामदेव हैं जिनको शंकर जी ने भस्म किया था। उस समय नारदो कथयंत सर्वः, देवर्षि नारद ने धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा और संबासुर उसे कोई भय नहीं रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने समुद्र में बहा दिया है। वो बालक धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े होकर के सिंहों को पकड़ने लगे। संबासुर को मालूम हुआ कि इतना वीर और मायावती जिसका पालन कर रही है, जैसे ही सामने संबासुर आए उस बालक से युद्ध होने लगा। संबारस्य सिरकायात तामास्रसो जयसारत अकीर्माण उदिविर्जयी संत्रिस कुसुमोत्करैः। सांबरस्य सिरह कायात, वो प्रद्युम्न ने अपने हाथ में तलवार लिया, युद्ध होने लगा और उस युद्ध में संबासुर का अंत हो गया।
यहां जो मायावती थी, एक दिन अपने पति को जैसे पत्नी देखती है उसी रूप से देखने लगी। तो वो प्रद्युम्न कहने लगी कि तुमने तो हमारा पालन किया है, आज तुम हमें ऐसे कैसे देख रही हो? उसने कहा, महाराज तुम मेरे पति हो, मेरा नाम रति है और तुम स्वयं कामदेव हो। शंकर जी ने तुम्हें भस्म किया था। इधर देवर्षि नारद ने सारा समाचार द्वारकाधीश कृष्ण से कहा और रुक्मिणी रोजाना बिलकती थी कि मेरे बालक को कौन उठा के ले गया था, मुझे पता भी नहीं चला। देवर्षि नारद ने समाचार दिया, आज द्वारका में इतनी प्रसन्नता है, पूरे द्वारकापुरी को सजाया और रति को बिठाल करके स्वयं कामदेव प्रद्युम्न आज द्वारकापुरी के लिए आ रहे हैं। जैसे ही अपने बालक को देखा, रुक्मिणी ने थाल सजा करके आरती की। आज द्वारकापुरी में अत्यंत खुशी हो रही है। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण श्याम जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। द्वारकापुरी में आज घर घर सजायो जा रहे है, मांगलिक गीत गब रहे हैं। द्वारकाधीश ने बहुत सा दान किया। आज रुक्मिणी को बहुत अपार प्रसन्नता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये पहला विवाह द्वारकाधीश का हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि दूसरे विवाह का ध्यान पूर्वक कहते सुनो। सत्राजिता स्वतनयाम कृष्णाकृत किल्वसः, स्यमन्तकैन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवानः। एक सत्राजित थे, वो सूर्य भगवान के परम भक्त भी थे। एक बार सूर्य देव ने और उनको स्मंतक मणि प्रदान की, और वो स्मंतक मणि सज्जनों यानी रोजाना ही
60 भार यानी 60 तोला सोना रोजाना देती थी। अब ये तो बहुत बड़ा खजाना हो गया। एक दिन उस मणि को लेकर सत्राजित द्वारकापुरी में ही आए। द्वारका वासियों ने कहा कि ये तो मणि द्वारकाधीश लायक है, उनसे तो किसी ने नहीं कहा। सत्राजित ने समझा कि इस मणि पे तो विचार द्वारका वासियों का होने लगा, अब तो यहां से चलना ही ठीक है, कहीं मांग न ले। सत्राजित अपने घर आए। उनका भाई का नाम है प्रसेन। एक दिन उस मणि को गले में पहन करके प्रसेन मृगयावन करने के लिए चला गया। वहां किसी सिंह से भेंट हो गई और सिंह ने प्रसेन के घोड़े को नष्ट कर दिया, खा लिया और प्रसेन को मार दिया और उस मणि को ले लिया। जब तक कहीं से जामवंत महाराज आ गए, उन्होंने देखा कि इस सिंह ने ऐसा किया है, तो सिंह का अंत जामवंत जी ने किया और उस मणि को लेकर के अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। और यहां सत्राजित ने ये झूठा कलंक कृष्ण को लगा दिया कि एक बार मैं द्वारकापुरी में गया था तो द्वारकावासी इस मणि को मांग रहे थे, सोच रहे थे लेने की, इसलिए द्वारकाधीश ने मेरा भाई प्रसेन का अंत करवा दिया है। ये बात धीरे धीरे द्वारकाधीश तक आ गई। भगवान कृष्ण विचार करने लगे कि मुझे झूठा आरोप लग गया है और कलंक जैसा काजल से भी ज्यादा कलंक होता है, इसको छुटाना बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण उसी समय मणि की खोज करने के लिए चल दिए। भगवान द्वारकाधीश खोज लेने में तो बहुत महान है, क्योंकि उन्होंने गाय चराई थी और गैया बिछड़ जाती तो वो खोजों से ही गायों को ढूंढ लेते थे। भगवान कृष्ण जा रहे हैं, पहले देखा तो सिंह के निशान पाए गए, हड्डियां पाई गई। आगे चले तो रीछराज के खोज पाए गए और उसी कंदरा में प्रवेश हो गए जहां जामवंत महाराज रहते थे। देखा तो जामवती उस मणि से खेल रहे थे। कृष्ण को देख करके जामवती चिल्लाने लगी, तुम कौन हो? अगर कहीं हमारे पिता श्री आ गए तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। श्याम सुंदर कहती हैं कि तुम्हारे पिता का मुझे कोई भय नहीं लगा हुआ है, ये मणि तो हमारी है और इस मणि को लेने के लिए हम आए हैं और बिना लिए हुए हम यहां से जाएंगे नहीं। तब तक जामवंत जी आ ही गए। जामवंत ने देखा, पहले पूछा, अंत में युद्ध होने लगा। जामवंत ने कहा, बिना युद्ध के तुम मणि को नहीं ले जा सकते हो, मुझे परास्त कर दो तो मैं मान जाऊंगा, तुम्हें मणि दे दूंगा। सज्जनों 27 दिना तक युद्ध होता रहा जामवंत और कृष्ण से।
जामवंत को एक दिन ध्यान आया कि कहीं वो राम तो नहीं है, क्योंकि एक बार जामवंत ने कहा था कि महाराज इस रावण युद्ध में मुझे थकान नहीं हुई। भगवान ने कहा कि तुम्हारी थकान मैं स्वयं करूंगा, कि महाराज इस रूप से तो मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं तुम्हारा सेवक रहा हूं। भगवान कहते हैं कि द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लूंगा जब हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। वो ध्यान जामवंत जी को आ गया, चरणों में गिर पड़े, प्रभु तुम राम तो नहीं हो। क्यों? कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। नेत्रों को देख करके जामवंत ने पहचान लिए कि ये वो ही राम है, क्योंकि राम के नेत्रों में गंभीरता थी और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। आज वही कृष्ण है जिसने मुझे वादा किया था। मणि को हाथ में लिया और अपनी कन्या जामवती का हाथ लिया और दोनों को कृष्ण को सौंप दिया और कहा, प्रभु हो तेरी नीना बड़ी रसीदे, हो मोटी मोटी बड़ी कतूरी, हो तेरी नजर नहीं लग जाए मेरी श्याम, मेरी श्याम, मेरी सलोनी घनश्याम, मेरी श्याम, मेरी सलोनी घनश्याम। हो तेरी नीना बड़ी रसीदे, हो मोटी मोटी बड़ी कतूरी, हो तेरे नैना बड़े रसीदे, मोटे मोटे बड़े रसीदे, तेनू नजर नहीं लग जाए, नजर नहीं लग जाए, तेनू नजर नहीं लग जाए मेरी श्याम, मेरी सांवरी सलोनी घनश्याम, मेरी सांवरी सलोनी घनश्याम, मेरी सांवरी सलोनी घनश्याम, मेरी सांवरी सलोनी घनश्याम। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती का हाथ कृष्ण के हाथों में दे दिया। अपने रथ में लेकर के उस मणि को लेकर कृष्ण जा रहे। रास्ते में जामवती ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज एक विनय मेरी सुन लीजिए। बोले कहो। मैंने सुना है कि रुक्मिणी बहुत सुंदर है और मैं आखिर ऋक्षराज की पुत्री हूं, तो कोई न कोई पिता का असर तो शरीर पर होता ही है, चेहरे पर होता है। इसलिए न हो तो मेरे लिए कहीं अलग से एक छोटा सा मकान बनवा देना प्रभु, कभी आते जाते रहना। और भगवान कहते हैं सुनो, द्वारकापुरी में कैसे मालूम होगा कि ये विवाह होके आया है? तो महाराज मैं कैसे जाऊंगी? एक उपाय करना। बोले क्या? जब हम द्वारकापुरी में पहुंचे तो तुम अपनो लंबो घूंघट बनाए लियो। जब रुक्मिणी थार लेके आरती के लिए आवे और जब तुम्हारे घूंघट खोल के तुम्हारे चेहरा को देखना चाहे तो तुम कस के पकड़ लेना। तो रुक्मिणी कहेगी, क्या तू हमसे भी ज्यादा सुंदर है का? उस समय जब वो कहेंगी तो तुम्हारा चेहरा रुक्मिणी से भी सुंदर हो जाएगा। भगवान ने उपाय बता दिया। द्वारकापुरी में आए। द्वारका वासियों को मालूम भयो कि हमारो द्वारकाधीश
दूसरा विवाह करके महारानी आई हुई है। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, सभी द्वारपाल खड़े हुए हैं। सुंदर द्वारकापुरी को सजाया और सुंदर थार लेके रुक्मिणी मैया देव की सज बज के आ रही हैं। हजारों दासियां चल रही हैं साथ में, और जैसे ही रथ से उतार करके बिठा लिए, आरती की। रुक्मिणी ने कहा ऐसे नहीं, आरती तो हम चेहरा खुलवाए के ही करेंगे। रुक्मिणी ने कहा चेहरा खोलो। चामवती ने और कस के पकड़ लिया, नीचे सर किया। रुक्मिणी ने दोनों हाथों से जैसे चेहरा करना चाहूं तो और कस के पकड़ लिया। क्यों? चेहरा क्यों नहीं? क्या तू हमसे ज्यादा सुंदर है का? तासों दिखाए ना रही अपनो मुख। ये शब्द कहते ही और लक्ष्मी के समान सुंदर स्वरूप हो गया। ये कृष्ण की लीला है। दो विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परीक्षित ने पूछा कि महाराज उस मणि का क्या हुआ? फिर उस मणि को लेकर सत्राजित के पास में पहुंचे। प्राय कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गता। उस मणि को लेकर सत्राजित के यहां जाकर के कहा कि लो अपनी मणि संभालो, ये मुझे झूठा कलंक लग रहा था। तब तक मणि को देकर के भगवान कृष्ण सत्राजित ने क्या किया, उस मणि को लेकर के सत्यभामा के साथ में भगवान कृष्ण का विवाह कर दिया। परंतु कृष्ण ने उस मणि को ले तो लिया परंतु वापस दे दिया। जब तक हत्वा पशून सोनिकान मणिमादाय जगन्निना। अक्रूर जी ने सतधनुमा से कहा कि देखो ये सत्राजित सत्यभामा का विवाह तुम्हारे साथ में करना था, और विचार कर रहा था, देखो उसने द्वारकाधीश के साथ कर दिया। उसी समय उसने क्या किया, सतधनुमा ने सत्राजित का वध कर दिया और उस मणि को ले लिया। जैसे मणि सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु मेरे पिता श्री का वध किया है, वो बचना नहीं चाहिए। उस समय गरुड़ पर बैठ करके द्वारकाधीश सत्यभामा के सहित सतधनुमा का पीछा किया, और सतधनुमा ने दौड़ करके अक्रूर जी को मणि गहा दी, और सतधनुमा का वध भगवान कृष्ण ने किया। उसके उपरांत मणि देखी तो मणि नहीं पाई गई। बलराम जी को क्रोध आया। मिथिलापुरी के बगीचे में अक्रूर जी को पकड़ लिया, और बलराम जी ने कहा इस मणि को तुम लेके क्यों आए हो? अक्रूर जी से मणि को ले लिया बलराम जी ने। ये 3 विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके बाद में एक दिन अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों जमुना के किनारे जा रहे थे। कालिंद्री जो जमुना का ही रूप है, सूर्य की पुत्री है और तपस्या में लगी हुई थी। अर्जुन ने पूछा तपस्या किसके लिए कर रही हो? उन्होंने कहा कि मुझे
द्वारकाधीश कृष्ण के लिए। देखो पीछे द्वारकाधीश खड़े हैं। अर्जुन के कहने पर कालिंद्री ने वहीं गंधर्व विवाह यानी माला पहना दी। ये चौथा विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कालिंद्री के साथ विवाह किया। पांचवा विवाह भगवान कृष्ण ने मित्र बिंदा के साथ में किया। छठवां विवाह नग्नजिति के साथ में किया। सातवां विवाह भद्रा के साथ में किया और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में किया। यही पटरानी 8 है मेरे गोविंद की। एक दिन यताहतो भगवता भूमौयेन ताश्रिय निरुद्यायेता तस्य विक्रमं सांकधन्वनः। एक दिन भूमि का पुत्र भौमासुर बहुत बड़ा बलवान हो गया था। इंद्र पर चढ़ाई की और अदिति के कुंडल ले आया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इनका परिचय मैंने बताया था। कसमड़े के राजरण पंडित जी हैं, बहुत बड़े गायक भी हैं। आज स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही इंद्र ने आकर के द्वारकाधीश से कहा, गोविंद हमारी मां के कुंडल भौमासुर ने लिए हैं और इसने 16,100 कन्याओं को बंधी बना लिया है, इनको मुक्त करो। सत्यभामा के सहित भगवान कृष्ण भौमासुर के यहां चढ़ाई कर दी। जैसे दशरथ के साथ में केकई युद्ध में जाती थी या द्वारकाधीश के साथ में सत्यभामा जाती थी। बहुत बड़ी वीर थी, तलवार चलाने में बहुत श्रेष्ठ थी। जो 17 भी मामूली राजा नहीं थे। राजघराने की बेटियां छत्रापन सीख ही लेती हैं। सत्यभामा के सहित गए। उसके यहां 5 फण वाला सर्प था। पहले तो उसका अंत किया। भौमासुर पर चढ़ाई की और किले पर ऊपर चढ़कर के मेरे गोविंद सत्यभामा प्रवेश हो गए और भौमासुर का अंत कर दिया। उस कारागृह में सज्जनों 16,100 जो कन्याएं थी, उनका ताला खोल करके देखा सज्जनों, आंखों में से आंसू बहाती हुई भगवान की चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा, क्या चाहती हूं? अब तो मुक्त हो गई, अपने अपने घर के लिए जाओ। सभी कन्याओं ने कहा हाथ जोड़ करके, प्रभु अब हम घर नहीं जा सकती हैं। बोले क्यों? समाज के हिसाब से अगर हम घर जाएंगे तो हमारे कोई भी वर हमारे साथ में विवाह नहीं करेगा। ये कहेंगे कि भौमासुर की जेल में रह करके आई हैं, ये दूषित हैं, अपवित्र हैं। इस समय अब तो केवल सहारा आप हैं। जहां भी रखो, जहां भी व्यवस्था करो, प्रभु आप ही, हम तो तुम्हारी शरण में हैं। हम अभी मुक्त नहीं हुए हैं।
अगर प्रभु तुम छोड़ दोगे तो हम आत्महत्या करके अपने शरीर को छोड़ देंगे। ऐसी करुणा सुनकर के मेरे गोविंद ने क्या किया कि जिसका कोई नहीं है उसके हमारे भगवान होते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने पत्नी रूप में 16,100 योग माया के बल से सबके लिए रथ बुलवाए और सबको द्वारकापुरी में भेज दिया। आज यहां द्वारकाधीश 16,108 विवाह हुआ। बहुत बड़ा, सभी रानियों से 10-10 पुत्र हुए हैं सज्जनों। 16,108 सबके 10-10 पुत्र हुए गोविंद के। बहुत बड़ा परिवार है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार से आपको हमने विवाहों की कथा कही। इसके बाद में हम आगे कथा कहेंगे। 10 मिनट का आपको विश्राम दे रहे हैं, 2:30 बजने को जा रहे हैं। जलपान कर लें, लघु शंका इत्यादि से निवृत्त हो लें, और जिसको जो अमल लगा हुआ है थोड़े पांडाल से हटकर के बीड़ी तमाकू जो भी, वैसे तो हमारा उपदेश ये है कि ये अधिकतर छूट जाए तो और ही अच्छा है। तेरी रहमतों का दरिया सरियाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरियाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरियाम चल रहा है। तेरी रहमतों सरियाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरियाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरियाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरियाम चल रहा है। मुझे भी